हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज़ के बारे में, नार्सिसिस्ट पेरेंटिंग के बारे में। उस ऑडियो में मेरी पूरी बात नहीं क्लियर हो पाई, तो मैंने दूसरी ऑडियो फिर से बनाई कि नार्सिसिस्ट ट्रेट्स क्या होते हैं, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स क्या होते हैं, और जो इन सब चीज़ों से डील कर रहा है उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, ये ना बहुत से रीज़न से कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी बनता है। अगर आप सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो 77% लोग आउट ऑफ होल पर्सनालिटी इन ट्रेड्स में आता है। कोई होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं तो उनका रिकॉग्नाइज हो जाता है। कुछ लोगों का पर्सनालिटी डिफरेंस थोड़ा सा होता है या कोई सिचुएशन बेस पे एनहांस्ड हो जाता है, अदरवाइज़ वो नॉर्मल रहते हैं। बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्नॉलेज इट। और जब आप देख रहे हैं कि या तो आपके एनवायरनमेंट में कोई नार्सिसिस्ट है या आप में वो ट्रेड्स हैं, तो इट्स टाइम टू चेंज, है ना। तो मैंने पिछले ऑडियो में बात की थी नार्सिसिस्ट पेरेंट्स का कैसे कैसे बिहेवियर होता है। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं नार्सिसिज्म एक चीज़ ऐसी है कि वो बहुत सी चीज़ों के कारण प्रोलिफरेट हुआ है। इट कुड बी योर जीन्स, इट कुड बी योर जेनेटिक या पेरेंटल प्रोग्रामिंग, है ना। पीछे से ऐसा वो चलता आ रहा है आपकी स्टिफनेस थॉट्स में, क्योंकि नो वन ईजीली वांट्स टू चेंज, है ना। तो ये वो पैटर्न बन जाता है सोचने का, या कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग के कारण कोई नार्सिसिस्ट ट्रेट्स में आके बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जनरली जो ट्रेट्स में होता है वो ये मानने को तैयार नहीं होता, या कभी कभी उन्हें पता भी चलता है तो वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। चेंज करना तो दूर की बात है। तो आज का जो टॉपिक है उसको देरी किए बिना मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर नार्सिसिस्ट से आप पीड़ित हैं या आप अपने सोशल सर्कल में ये सब देख रहे हैं, आप इन सब चीज़ से डील कर रहे हैं, तो क्या क्या बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं उसमें जो इन सब लोगों से डील कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं कहूँगी, पीपल प्लीज़र बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे स्पेशली जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, उन्होंने बचपन से सीखा है कि अगर वो हाँ में हाँ मिलाएंगे या वैसे रहेंगे जैसे उनके पेरेंट्स चाहते हैं, तो उनको अफेक्शन और उनको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, उनको लव मिलेगा। तो वो क्या होता है, पीपल प्लीज़र बन जाते हैं कि हम ऐसे स्पेसिफिक तरीके के बिहेवियर में रहेंगे तो हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो वो नॉट ओनिंग योर बाउंड्रीज़ और सेइंग नो वाला सिस्टम भूल जाते हैं, अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सबसे पहली बात पीपल प्लीज़र। दूसरी बात, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ऑलवेज वांट्स वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। उनको ये होता है कि हम ऐसे ऐसे ढंग से रहेंगे, दूसरों के अकॉर्डिंग रहेंगे तो ये हमें पसंद करेगा, ये हमें वैलिडेट करेंगे या करेगी, ठीक है। तो अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाती है। थर्ड थिंग इज़ नॉट ओइंग योर ओन बाउंड्रीज़। मतलब आपको ठीक है, हम सोशल ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब लोगों के साथ रह रहे हैं, तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में आपकी तरह से नहीं होगी। बट जहाँ एक्सट्रीम में नार्सिसिज्म हो रहा है वहाँ पर भी आप नो नहीं बोल पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत डीप विद इन हर्ट कर चुका है। और मैं बोलना चाहूँगी फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी कंट्रोलिंग पर्सनालिटी। स्पेशली जो नार्सिसिज्म के बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं या तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट बन जाते हैं कि वो बोलते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सप्रेसिव हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा सह रहे हैं, दोनों एक्सट्रीम बिहेवियर है। या फिर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हैं, मतलब लोग उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं ना, तो वो उनके लिए इतना गलत अब्यूज़ बोल देंगे, कर देंगे, मतलब जिस एक हाई लेवल का होता है। तो वेरी कंट्रोलिंग, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करना है। वेरी सेल्फिश, बहुत सेल्फिशनेस आ जाती है ऐसे, या तो बहुत ज़्यादा ऐसे सेल्फिश अपनी एक कुकून में बैठ जाएंगे, या फिर इतना सेल्फिश कि मतलब अपने काम को सीधा करना है, बस बाकी कोई मतलब नहीं है। पीपल प्लीज़र में मैंने स्पेशली कहा, ऐसे लोग ना रिलेशनशिप में भी ऐसे लोग को अट्रैक्ट करते हैं जो पीपल प्लीज़र्स होते हैं बहुत ज़्यादा। या तो आइदर आप पीपल प्लीज़र बन जाओगे या आपका पार्टनर पीपल प्लीज़र बन जाएगा। नार्सिसिस्ट में क्या होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक गर्ल है, उसके फादर बहुत नार्सिसिस्ट हैं या डोमिनेटिंग है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही बॉयफ्रेंड या हस्बैंड अट्रैक्ट करेगी जिसमें ये ट्रेड्स होंगे। सिमिलरली जो मैन है, उसकी वुमेन, उसकी मदर अगर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट ट्रेट की रखती है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी गर्लफ्रेंड या वाइफ अट्रैक्ट करेगा जिसमें उसके मदर के ट्रेड्स होंगे। तो ये बेसिकली ये इसलिए अट्रैक्शन होता है ताकि आप समझ सको उन चीज़ों को और आप हील कर सको। सो नार्सिसिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आई थिंक ये ऑडियो, ये
कुछ मिनट्स की बातें इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकता। इस बात को जो कवर कर सकती है वो चीज़ है अवेयरनेस। आर यू अवेयर ऑफ इट? आर यू रेडी टू फाइट? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और पॉइंट मैं बोलना भूल गई, दैट इज़ इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। क्या होता है कि कई बार बचपन में बच्चों को इमोशनल प्यार नहीं मिला, पैम्पर्डनेस नहीं मिला, या बहुत ज़्यादा अब्यूसिव फादर थे, बात बात में मारते थे, इतना मारा कि अब रोना बंद हो गया है। अब आप इतना कुकून में आ चुके हो, यू डोंट फील योर इमोशंस, तो आप खुद फील नहीं करते तो आप दूसरों की तरफ भी आपकी इमोशनली कोल्डनेस होती है। आप कभी किसी को इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हो, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं आप में, या जो मैंने कहा पेपर प्लीज़र है, एक्सटर्नल वैलिडेशन बाहर से सीख करते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ ओन नहीं कर पाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं नार्सिसिज्म के। अब मैंने आपसे डिस्कस किया कि नार्सिसिस्ट ट्रेड्स क्या होते हैं, पेरेंटिंग कैसे होती है, इससे इफ़ेक्ट होने के बाद आप में क्या ट्रेड्स आते हैं या सामने वाले में क्या ट्रेड्स आते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हील कैसे किया जाए। जब ये रियलाइजेशन, ये अवेयरनेस आना ही सबसे बड़ी बात है कि आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं या आप में नार्सिसिस्ट ट्रेड्स आ गए। फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस। आर यू रेडी टू चेंज? The others will only change when you are ready to change. Are you ready to change yourself? है ना, very very important. And the third thing is be in nature, very important. Do meditation, क्योंकि meditation आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है। आप कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं, तभी आप ये ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हो। वरना आप ये ना फील करते हो ये तो नॉर्मल है यार, इसका बिहेवियर है, या मैंने सहन कर लिया तो क्या है ना। फिफ्थ पॉइंट इज़ लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज़। इट्स कम्प्लीटली ओके, लाइफ में बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली अट्रैक्टिंग नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, देयर इज़ समथिंग विद इन यू दैट नीड्स टू बी हील्ड। तो सेट हेल्दी बाउंड्रीज, स्टार्ट सेइंग नो, स्टॉप पीपल प्लीजिंग। जिनको आपके साथ रहना है वो आपके 1000 मिस्टेक्स के साथ भी आपके साथ रहेंगे। आपके पेरेंट्स आपको छोड़ते तो नहीं है ना, तो पीपल प्लीज़ करना छोड़िए। एंड चलो पेरेंट्स का भी एग्जांपल नहीं दूंगी मैं, जो भी है, जिसको भी आपके साथ रहना है वो आपको आपकी बुराइयों और अच्छाइयों के साथ, दोनों के साथ एक्सेप्ट करेगा या करेगी। तो पीपल प्लीजिंग बंद कीजिए। 6 पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव। हम सब सेल्फ लव के बारे में बहुत बातें करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई कर पाता है कम्प्लीटली सेल्फ लव, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ द ओल्ड ट्रॉमाज एंड पेन वी हैव कैरिड इनसाइड, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव पे अब इंटरनेट्स पे इतनी वीडियोज़ हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं आज इतना बोलना चाहूँगी, सेल्फ लव का मतलब फ्रेगनेंस, परफ्यूम्स, मेकअप नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप जैसे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। I think these are the important points to heal and deal with narcissism. That's all for today.